हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए 6 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो लोग, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गरीबों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि गरीबों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। कौन बना है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। दोस्तों, केरल जो है देश का पहला राज्य बन गया है गरीबों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। केरल सरकार ने केरल में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे के सभी नागरिकों के लिए अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना घोषित की है। उन्हें मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। केरल गरीब लोगों को मुफ्त उच्च गति ब्रॉडबैंड प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा भारत का। परियोजना की अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपए है और यह दिसंबर 2020 से किक स्टार्ट होगी। तो चलिए दोस्तों, केरल का बात आए तो केरल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो भी राज्य आता है मैं आपको उसके बारे में पूरा डिटेल दे देता हूँ। ये आपके सामने आ गया केरल, जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। राज्य के पशु है केरल का सिरपुछ वानर, राज्य की पक्षी है भृंगराज और राज्य दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है एर्नाकुलम, जिसका साक्षरता दर है 99.2%। केरल का ही नहीं, यह पूरे भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला है एर्नाकुलम। केरल का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम। केरल में कुल जिलों की संख्या है 14, विधानसभा सदस्यों की संख्या 140, लोकसभा सदस्यों की संख्या 20, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। केरल के प्रमुख पर्वत के बारे में जान लेते हैं। अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वत, जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। चलिए केरल के झील के बारे में जान लेते हैं। वेम्बनाड झील, जो एग्जाम में पूछा गया है। सष्टामकोट्टा और प्रमुख पर्व या त्योहार ओनम है केरल का। प्रमुख नृत्य है कथकली, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओट्टम, थुलाल और मोहिनी अट्टम, जो कि शास्त्रीय नृत्य है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। काली अट्टम और पदयानी। आइए केरल का राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। पेरियार अभ्यारण्य, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इरविकुलम राजमल्ले राष्ट्रीय उद्यान, परम्बिकुलम अभ्यारण्य और डेवाड अभ्यारण्य। केरल के पहले मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद एवं पहले राज्यपाल श्री वर्मा थे। केरल में देवी कोलम एवं मुन्नार प्रसिद्ध दर्रे हैं। याद रखिएगा, देवी कोलम और मुन्नार केरल का प्रसिद्ध दर्रे हैं। केरल भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है और केरल का ही एक जिला है एर्नाकुलम, जो कि मैंने आपको बताया है, जिसका साक्षरता दर है 99.2%। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला है भारत का। केरल में भारत का 92% रबड़, 70% इलायची, 98% काली मिर्च का उत्पादन होता है। इसे मसालों का राज्य भी कहा जाता है। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल को दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में है बिहार, जिसका राजधानी है पटना और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। बिहार में कुल जिलों की संख्या है 38। आइए झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड, जिसका राजधानी है रांची, और झारखंड का एक और राजधानी है जिसे औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, वो है जमशेदपुर, और जमशेदपुर को स्टील सिटी भी कहा जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। राजकीय दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24, विधानसभा सदस्यों की संख्या 81, लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या झारखंड में 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट होता है, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। किस राज्य सरकार ने पुलिस के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पुलिस के लिए स्पंदन नामक अभियान शुरू किया है। अब आइए इस अभियान के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक विशेष अभियान स्पंदन की शुरुआत की है।
ताकि उनके कार्मिकों के बीच मानसिक तनाव और अवसाद की जांच के लिए इंटरैक्टिव कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें और उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग चिकित्सा की व्यवस्था की जा सके। अभियान का उद्देश्य बल को अवसाद और तनाव से बचाने के लिए उन्हें अत्यधिक कदम उठाने से रोकना है। अब आइए दोस्तों, यहाँ छत्तीसगढ़ का बात आया तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ये आपके सामने आ गया छत्तीसगढ़, जिसका राजधानी है नया रायपुर और नया रायपुर का नाम बदल के कर दिया गया है अटल नगर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है बिलासपुर में और जिला है 16। विधानसभा सदस्यों की संख्या 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 11, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान है कुटरू, जो कि बस्तर में स्थित है, इंद्रावती, ये भी बस्तर में है, और कांकेर। प्रमुख जनजातियां हैं भील, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अंगारिया, आंध्र, बैगा, भैना, भूमिया, बिरहोल, गोंड एग्जाम में पूछा गया है, मोगिया, छत्री और साबरा। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा भी गुजरता है, जो कि कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में है महाराष्ट्र, तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र, जिसका राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या बात करें तो 35 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 288, विधान परिषद 78, लोकसभा 48 और राज्यसभा 19 है महाराष्ट्र में। अब आइए पंजाब की ओर चलते हैं। पंजाब, जिसका राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर और जिला है 17। विधानसभा सदस्यों की संख्या 117, लोकसभा सदस्यों की संख्या 13 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या पंजाब में सिर्फ 7 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड शुरू किया है? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत की है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, आरबीआई। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत की है। अब आइए ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान अधोसंरचना विकास निधि का निर्माण किया गया है, जो कि प्रापकों को बिक्री के लिए पॉइंट ऑफ सेल पोस्ट का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों अवसंरचना भौतिक के साथ साथ डिजिटल मोड को टियर 3 से टियर 6 केंद्रों में तैनात करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उत्तर पूर्वी राज्यों में नए लॉन्च किए गए फंड में 250 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा, यानी आधे फंड को कवर किया जाएगा, जबकि शेष योगदान देश में चल रहे कार्ड जारी करने वाले बैंकों और कार्ड नेटवर्क से होगा। तो आइए दोस्तों यहाँ आरबीआई का बात आया तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। ये आप लोग जानते होंगे कि आरबीआई का जो टैग है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ताड़ के पेड़ के नीचे बाघ। आइए आरबीआई, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान समय में 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में ब्रिटिश राज में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है रजनीश कुमार और हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1955 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं कलासानी वेंकट नागेश्वर और टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलिए पंजाब नेशनल बैंक देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एमडी एंड सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव और स्थापना किया गया था 19 मई 1894 ईस्वी को लाहौर पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूरी है दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत यानी एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, ब्रजेंद्र नवनीत। दोस्तों ब्रजेंद्र नवनीत आपके सामने हैं, जो कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ब्रजेंद्र नवनीत। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत ने
ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। वह भारत के अस्थायी मिशन में जेनेवा में WTO में तैनात होंगे। वह PMI में JS दीपक का स्थान लेंगे, जो कि ऑप्शन ए में है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने PMI से WTO जेनेवा में काउंसलर के पद के लिए अनवर हुसैन सिख की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। अब आइए यहाँ WTO का बात आया है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, आप लोग जानते होंगे, और मेंबरशिप है 164 मेंबर, और स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को, और हेड है पास्कल लेमी। अब आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। सुनील सिंघल, दोस्तों सुनील सिंघल जो कि पापुआ न्यू गिनी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, सुनील सिंघल को। आइए CB जॉर्ज के बारे में जान लेते हैं। CB जॉर्ज जो कि कुवैत में भारत का अगला राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना जानकारी काफी है, किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, हाल ही में किसे विश्व बैंक के ED यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ED के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव टोपनो। दोस्तों राजीव टोपनो आपके सामने है, ये देखिए, जो कि विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। वरिष्ठ नौकरशाह राजीव टोपनो को वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में सेवा कर रहे थे। वह 1996 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आइए यहाँ विश्व बैंक का बात आया तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और मेंबरशिप है 189 कंट्री, और स्थापना किया गया था जुलाई 1944 को, और डायरेक्टर है वर्तमान समय में डेविड मालपास। अब आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। गायत्री कुमार, आप लोग जानते होंगे गायत्री कुमार, हाल ही में मैंने आपको बताया है कि ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं गायत्री कुमार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कहानी पुरस्कार यानी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृतिका पांडे। दोस्तों कृतिका पांडे ये आपके सामने नजर आ रहे होंगे, जिन्हें राष्ट्रमंडल लघु कहानी पुरस्कार यानी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है, कृतिका पांडे। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। कहानी एक हिंदू लड़की के मुस्लिम व्यक्ति के प्यार में पड़ने की है, और कैसे ये दोनों युवा नफरत और पूर्वाग्रह के दौर में प्यार के विचार को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2012 से अप्रकाशित लघु कथा के सर्वश्रेष्ठ टुकड़े के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण गठजोड़ के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। अब आइए यूनाइटेड किंगडम के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम जिसका राजधानी है लंदन में, और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। अमेरिका जिसका राजधानी है वाशिंगटन DC में, और मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। आइए भारत, आप लोग जानते होंगे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। चीन जिसका राजधानी है बीजिंग, युआन इसका मुद्रा है, और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग।
दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गावी द वैक्सीन एलियंस डॉक्टर सेठ बार्कले हैं, लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका 2020 का थीम क्या है? तो दोस्तों आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, टाइम फॉर नेचर। दोस्तों टाइम फॉर नेचर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 का थीम है, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को प्रकृति को न लेने के लिए याद दिलाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को जैव विविधता थीम यानी बायोडाइवर्सिटी थीम के साथ मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और 2020 के लिए कोलंबिया विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करेगा। दोस्तों याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबानी 2020 में कौन करेगा? तो कोलंबिया करेगा। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। याद रखिएगा 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पर्यावरण दिवस का आधिकारिक नाम संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि ऑप्शन ए में आप लोग देख रहे हैं, ये वर्ल्ड वाटर डे का थीम है, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। क्लाइमेट एक्शन ऑप्शन बी में आप लोग देख रहे हैं, जो कि वर्ल्ड अर्थ डे का थीम है 2020 का, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है। आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये आपके सामने आ गया हिमाचल प्रदेश, जिसका राजधानी है शिमला और शिमला का नया नाम है श्यामला। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा। नेम चेंज से जितने सारे क्वेश्चन 19-20 में बने होंगे सारे अवेलेबल होंगे। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 12, राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी है मोनाल विजन, जिसको फैंजेट भी कहा जाता है। उच्च न्यायालय है हिमाचल प्रदेश का शिमला में। विधानसभा सदस्यों की संख्या है 68, लोकसभा सदस्यों की संख्या 4, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है हिमाचल प्रदेश में। आइए प्रमुख जनजाति जान लेते हैं। गुजर, गच्छी, जाट, लाबा, खम्पा, मोत, कनौरा, लहुआ और पंगवाला प्रमुख जनजाति है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के पर्वत है शिवालिका, पीर पंजाल और जास्कर, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आइए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है उसके बारे में जान लेते हैं। बारा लाचा ला दर्रा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पीन पार्वती और चुआरी। बांध झीलें हैं गोविंद सागर झील, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। पोंग बांध झील पूछा गया है। राष्ट्रीय पार्क है, चलिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा जान लेते हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए वन्य जीव अभ्यारण्य जान लेते हैं। सिकरी देवी अभ्यारण्य, गोविंद सागर। शोध एवं अनुसंधान केंद्र है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि शिमला में स्थित है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी पालमपुर में स्थित है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आइए अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जिसका राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 16, विधानसभा सदस्यों की संख्या 60, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। आइए असम की ओर चलते हैं। असम जिसका राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में कुल जिलों की संख्या 27, विधानसभा सदस्यों की संख्या 126, लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। दोस्तों जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल आपके सामने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू और कश्मीर
के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किए हैं। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन संस्करण 1 लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर पेमेंट सिस्टम जेके पे सेस एप्लीकेशन के कंप्यूटरीकरण को समाप्त करने के लिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में प्रख्यात गीतकार अनवर सागर का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 70 वर्ष। दोस्तों अनवर सागर जो कि प्रख्यात गीतकार हैं जिनका 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये आपके सामने है अनवर सागर। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अनुभवी गीतकार और इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य अनवर सागर का निधन 70 वर्ष की उम्र में हो गया है। उन्हें 1992 के अक्षय कुमार स्टार खिलाड़ी खिलाड़ी से उनके हिट ट्रैक वहीदा सनम के लिए याद किया गया था। अनवर सागर ने नदीम श्रवण, राजेश रोशन, जतिन ललित और अनु मलिक जैसे संगीत निर्देशकों के साथ भी काम किया। दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा जाते जाते। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।